तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 की एपिसोड नंबर 80 की कमेंट्री के बारे में। तो भाई जहाँ पे 79 खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली 80। उसमें दिखाते भाई फिर से वो कशिश और अविनाश हो जा रहा है, कशिश को फिर से पोक करने जा रही है एंड अविनाश उसके बारे में और ज्यादा लाइक कह रहे कि मैंने ऐसा करा क्या एंड भाई इस बात से ईशा विवियन वगैरह इन सब बहुत लाइक भड़क चुके हैं एंड कहीं ना कहीं जो अपना करणवीर है वो स्टिल कह रहा है कि भाई एक बार मुझे वो क्लिप देखने, मुझे वो सिचुएशन जाननी है, क्योंकि अविनाश ने सिचुएशन नहीं बताई। सिचुएशन हमें बस एक तरफा पता है, बट लाइक विवियन, ईशा का, रणवीर को छोड़ के पूरा घर खिलाफ हो जाता है अविनाश के। उसके बाद वो सब रात को सोने चले जाते हैं। फिर उसके बाद कशिश कहती है अब मुझे अच्छा लग रहा है कि अब एटलीस्ट मेरे दिल की भड़ास निकली। अब उसको पता चलेगा कि भाई तुम जब किसी लड़की को बोलते हो ना तो कैसा लगता है। मुझे जानना है ये मुद्दा बिग बॉस ने इम्पोर्टेंट भी नहीं समझा, इसलिए शायद वो क्लिप भी नहीं दिखाई। मुद्दा बहन तूने बनाया है, जो भी होता है। फिर दिखाते हैं भाई जो ईशा होती है वो कहती है अविनाश से कि यार देख, जो भी हुआ जैसे हुआ, मुझे पूरी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि तू गलत नहीं है, बट तूने जो वर्ड्स बोले वहाँ पे इन लोगों को ज्यादा एक एक वर्ड पे ऐसे मुद्दा तैयार करने का, तो तू बस उसको सॉरी बोल दे। फिर वहाँ पे विवियन भी होता है, वो कहता है तू मत बोल। फिर उसके बाद ईशा बहुत फोर्स करती है, नहीं नहीं तू गलत है मतलब। ऐसा लगता है कि भाई ईशा ना बहुत ज्यादा उस चीज से ट्रिगर हो चुकी है, क्योंकि वो कह रही है कि वो तेरे को बार बार वुमनाइजर कह रही है, तेरे को प्ले बॉय कह रही है, तेरे को स्टड कह रही है, तेरे को ऐसे उल्टे वर्ड्स पे बोल रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तेरे को उसको कह देना चाहिए कि सॉरी। तो वो कहता है विनाश चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो अंदर जाती है, सारा को भी कहती है कि जाओ कुछ को बुला दो। कहती है मैं नहीं आ रही, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। अब यहाँ पे अविनाश कह रहा है ठीक है मैं अब इसको मुद्दे को सुबह देखूंगा, बट यहाँ पे ना अविनाश का ऐसा हो रखा है कि भाई मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ईशा इस बात को इतना ज्यादा क्यों खींचा, वो फेस पे दिखता है उसके। उसके बाद दिखाते हैं कि भाई फिर से वही ईशा उसको और ज्यादा बोले आ रही है, बट विवियन फिर उसको बोले आ रहा है कि नहीं रहने दे, उसकी ये आदत है, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। एंड फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जब और लाइक रात को 1:30 बज चुका होता है, तो भाई ईशा पूछती है कि अब मुझे बता कि एक्चुअल में तूने उसको कुछ ऐसा भी कहा था कि मुझे बाहर एक बार वुमनाइजर का टैग मिला हुआ है। तो अविनाश कह रहा होता है कि तो एक बार पहले मेरी पूरी सिचुएशन तो सुन कि जो वो कन्वर्जेशन हमारी हो रही होती है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि मैं ये इस वाली पर्टिकुलर सिचुएशन, अब इतने में ईशा कहती है हाँ या ना, हाँ या ना। और भाई अविनाश को जो गुस्सा आता है वो बोतल लेके फेंक के मारता है। कहते मैं पागल हो जाऊंगा, तू पागल हो चुकी है क्या, तू क्या कर रही है, तेरे को पता भी है अभी जो चीजें तू यहाँ पे कर रही हो कितनी बुरी लग रही है, कितनी दिख रही है। तुम लोग मेरे अपने हो, तुम लोग तो मेरे पे यकीन करो, कोई मेरे पे यकीन करने को तैयार नहीं है। मैंने सिर्फ एक बहुत सिंपल सी बात बोली, अरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर तो देने दो। फिर अविनाश और ज्यादा पागल होता है भाई, वो ऐसे चेयर फेंकने लगता है, बाकी सामान फेंकने लगता है। और फिर उसके अंदर से लोग आते हैं कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। फिर उसके बाद जो शिल्पा होती है वो थोड़ा कंसोल करती है ईशा को कि नहीं नहीं। फिर उसके बाद इतने में रजत दलाल, कशिश, सारा कहते हैं कि अच्छा तू नॉमिनेटेड है, तो तू ये कर रहा है तो कुछ नहीं, पर अगर ये चीजें मैं करती तो ये तुम कहते कि नॉमिनेशन की वजह से ड्रामा कर रही है। रजत दलाल भी कहता है "अरे, ये फालतू का कर रहा ड्रामा, क्योंकि इसको पता है कि इसकी पोल पट्टी तो बाहर खुल चुकी है। तो यहाँ पे भाई साफ दिखता है। फिर उसके बाद वो रणवीर तक बात पहुंचती है, कहती है मैं इससे सुबह बात करूंगा। फिर दिखाते हैं अगले दिन कि लाइक पहले वो पूरा होता है, बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, ये हो रहा होता है। फिर उसके बाद करणवीर जाता है विनाश के पास कि रात को क्या हुआ था तेरे को। वहीं पे कशिश भी होती है तो वो कुछ बोलती नहीं। तो करणवीर कहता है मैं तेरे को इसलिए कल ही कहता है कि एक बार मेरे पे घोड़े पे बात करने चल, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी ऐसी बात पता चले, तो एटलीस्ट पहले वो मुझे तो पता चलती ना। बाकी जो तूने कल किया या जो भी किया, हर लड़के को गुस्सा आता है यहाँ पे, तो मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा। फिर उसके बाद जब कशिश चले जाती है रजत दलाल के पास, भाई ये जो अपने करणवीर और अविनाश है तो दुश्मन है ना, तो ये कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ बात करने चल, तो मेरा भाई है, तो इनमें आपस में इतना कैसे हो गया। रजत दलाल कहता है कुछ नहीं है, कन्वीनियंस है, दोनों एक दूसरे को ही चोट मारेंगे। और उससे पहले रात को एक चीज और दिखाते हैं कि रजत दलाल जाता है ईशा के पास कि देख नहीं नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। एंड हर लड़के के अंदर एक एंगर इश्यूज होता है, तेरे लिए न्यू होगा बट पर्सनली इसको इस चीज को ना इतने अपने सर पे मत आने दियो। रजत दलाल भाई बहुत प्यार से समझा रहा होता है। फिर दिखाते हैं भाई रजत दलाल और करणवीर का लाइक आपस में समीकरण हो चुका है। रजत दलाल जाता है करणवीर के पास और वो कहता है कि यार एक काम करते हैं, मिलके खेलते हैं, अब जो भी लाइक ऐसे टाइम गॉड वाला या फिर जो भी न्यू नॉमिनेशन का या फिर राशन का टास्क होगा। तो करणवीर कहता है चलो ठीक है। फिर उसके बाद करणवीर कहता है बट मैं चाहूंगा तुम बने, रजत दलाल कहते हैं मैं चाहूंगा सारा बने। फिर उसके बाद वो आपस में अपनी प्रायोरिटीज बताते हैं। यहाँ पे भाई उनका समीकरण दिख रहा है कि भाई सेट हो चुका है। इधर भाई ईशा रात से लेकर अभी तक वो शॉक में उस रिएक्शन से।
अविनाश को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, वो विवियन को कह रहा है कि आप इससे बात करो, आप इसको लाओ, वो साथ में भी नहीं सोए। तो ये चीज़ दिख रही है कि भई यहाँ पे लाइक थोड़ी उनमें आपस में ऐसे गैप आ चुका है। ईशा अभी तक उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अविनाश उसको कंसोल करने का, मनाने का ट्राई करता है पर दूर से। अब उसको फिलहाल ईशा को टच करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि ईशा और जब दलाल की कन्वर्सेशन होती है, ईशा उससे पूछती है, "ये समीकरण कैसे बन जाते हैं?" मेरे सुनने में आप समीकरण बना रहे हो। अरे दलाल पहले 1-2 बार मना करता है बट फिर वो कहता है कि हाँ, समीकरण बन रहे थे। बट चिंता मत करो, मैंने उसे सिर्फ़ कहा है, मेरे वर्ड्स तुम्हारे साथ ही रहेंगे, मुझे एट लास्ट तुम्हारे साथ खेलना है, अविनाश और विवियन नहीं। बट हाँ, मैं ईशा तुम्हें तो चोट नहीं पहुँचाऊँगा। उसके बाद दिखाते हैं कि भई ये पूरा सिनेरियो देख के कि भई विवियन की ऐसी हालत है, अविनाश की ऐसी हालत है, ईशा की ऐसी हालत है, तो कशिश बहुत ज़्यादा खुश होती है। और कशिश कह रही होती है कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि भाई अभी तक जो दिखाता ना कि ये ड्रामा है, फेक है। कल जो इसने किया ना रात को, ये इंसान तभी करता है जब उसकी कोई पोल पट्टी खुल जाए। जब उसके अंदर की वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाए कि यार मैंने इसको टाइम को इतना छुपा रखा था, अब ये चीज़ मेरे सामने वापसी आ गई। तो मैं तो चाहती हूँ ये चीज़ और ज़्यादा हो। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि भई सुबह क्योंकि बाहर पूरा वैसे वो सेटअप हो रहा होता है अपने नए लॉन एरिया में, नए टास्क का। अब इतने सब अंदर बैठे हैं, कोई मुद्दा है नहीं, कोई बात कर नहीं रहा, सब अपने ब्लैंकेट लेके बैठे हैं। ए बार कुकड़ू को बच गया, 2 बार बच गया, 3 बार बच गया, चौथी बार बच गया। बिग बॉस को आधा गुस्सा, कहते हैं श्रुतिका तुम कौन हो? टाइम गॉड हो ना? मतलब हमने तुम्हें 2 क्या पावर दे दी कि भाई तुम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, पूरे घर को नॉमिनेट करवा दे सारे राशन के लिए। मोस्ट कन्फ्यूजिंग तुम टाइम गॉड हो, तो इसका मतलब भी तुम्हारा काम खत्म। अब तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तो वो कहती बिग बॉस अब मैंने क्या किया? 3 से 4 बार कुकड़ू को बच्चों तुम एक बार देखना ही लोगों को उठाने की, फिर वो वहाँ पे जाती है। तो बिग बॉस कहते हैं अब क्या फ़ायदा? सारी पावर्स तो मैंने पहले ही दे दी, अब तो तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं आखिरी दिन है, मेरे ऐसे ही निकल जाएगा। अपनी ज़िम्मेदारी को श्रुतिका यहाँ पे समझना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे ये दिखता है कि भाई बिग बॉस भड़के पड़े होते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं टास्क के बाद छोड़ो, मैं अभी के अभी श्रुतिका को टाइम गॉड की लाइक जो उनकी अवधि होती है उसको करता हूँ रद्द। फिर उसके बाद वहीं पे भाई जो बिग बॉस है अपने वो नए टाइम गॉड के टास्क का कर देते हैं अनाउंसमेंट, एंड वो बहुत सिंपल होता है कि भाई भाई पूरा ऐसे वो स्नो वाला एरिया होता है, उसकी संचालक, बट ऑफ कोर्स ये बात है श्रुति का ही है। एंड करण उसको कहते हैं कि थोड़ा देख लेना अगर इस बार फेवर हो जाए तो। एंड कमिंग टू द टास्क बैक, तो भाई टास्क बहुत सिंपल होता है कि भाई लाइक जितने भी लोग हैं उनको जितने भी इक्विपमेंट है लाइक जैसे मटके हैं, कॉटन है, तो जो ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है 3 मटकों से अलग अलग साइज के, तुमको स्नोमैन तैयार करना है। एंड हर उसके बाद श्रुतिका 2-2 लोगों को भेजेगी अंदर, और वो तुम्हारा राशन का भी टास्क है, वो तुम्हारा टाइम गॉड का भी टास्क है। तो एक साथ ही दोनों चीज़ें होती है। एंड तुम्हारे पास जो टोटल पॉइंट्स है वो है 20 लाख पॉइंट्स। तो ये पूरा टास्क स्टार्ट होता है एंड भाई सबसे पहले दिखाते हैं कि बिग बॉस कहते हैं चाहत को कि चाहत तुम्हारे बारे में कुछ लोगों ने कुछ उल्टा बोला है, तो 50 पॉइंट कटवा के क्या वो तुम सुनना चाहोगी? तो वो कहती है हाँ। फिर उसके बाद वही कशिश ने उसको कहा था कि भाई ये तो कॉकरोच है, रजत दलाल के साथ वो सुनाते हैं, वो उस पर इतना कुछ हो हल्ला नहीं होता। फिर उसके बाद इससे मौका मिलता है विनाश को। पहले बिग बॉस कहते हैं मेरे सुनने में किसी ने मेरी बॉटल तोड़ दी, चेयर्स हिला दी, टेबल पे हाथ वाथ मार दिए। अविनाश कहता है सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। बिग बॉस कहते हैं चलो कोई नहीं, पर तुम्हारे बारे में भी एक गॉसिप है, 50 रुपए दोगे तो बताऊंगा। ऐसा लगता है भाई वो बीवी का करेक्टर था ना भुवन बाम का, वो वाली फीलिंग देता है। फिर उसके बाद वो 50 पॉइंट फिर से कटते हैं। अविनाश को रजत दलाल और कशिश की सुनाई जाती है कि भाई ऐसे लोगों को ना बाहर ठरकी कहते हैं। हर हफ्ते एक नई लड़की आती है, उसके लिए अपना शर्ट उतारता है, उसका डांस करता है, चीज़ें करता है। अगर तेरे को एक मिल गई उस पर एक स्टिक रहना, इस पे भाई जो भड़कता है। अविनाश कहता है कि तेरे को वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तूने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत किया। अविनाश आता है भाई सीधा रजत दलाल का मटका तोड़ देता है, कशिश का मटका तोड़ देता है। रजत दलाल आता है, वो अविनाश का मटका तोड़ देता है। एंड अविनाश कहता है मेरा सिर्फ इन दोनों से, इसके अलावा मैं किसी का मटका नहीं तोड़ूंगा। यहाँ पे करणवीर भी कहता है तेरे को ये वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, तेरे को ये लाइन यूज नहीं करनी चाहिए। टिव विवियन भी कहता है कि देख साफ सीधी सी बात है, ये चीज़ें हम यहाँ बोल रहे हैं बट ये बाहर कितनी ज़्यादा गलत दिखेगी, बाहर कितनी गलत जाएगी हम सोच भी नहीं सकते, तू भी नहीं सोच सकता। फिर उसके बाद भाई इसी वजह से दलाल और वर्सेस लाइक अपना विनाश होने लगता है। लड़ाई 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 कि तूने ये कैसे बोल दिया, तूने ये कैसे कर दिया। एंड उधर दिखाते भाई जो अपनी कशिश है वो ईशा का तोड़ने आती है। ईशा कहती है तेरा इससे ना मेरे से क्यों कर दिया है? कशिश कहती है मैं तो करूंगी। फिर वो ईशा का तोड़ देती है। फिर जिस वजह से ईशा और कशिश के बीच में भी बहुत गंदी हो जाती है अपनी लड़ाई। एंड ये पूरा चल रहा होता है, इनके बीच में राउंड 1 हो जाता है खत्म पूरा जो वो। फिर उसके बाद श्रुतिका से पूछता तुम बताओ 2 विनर कौन है? एक्चुअल में मेरे हिसाब से भाई जो विनर थे वो थे विवियन
एंड सारा, उन दोनों ने बहुत अच्छा बनाया था, बट वो कहती है वही फेवरिज्म पहली बार अपने दोस्तों को, चुम एंड करणवीर। तो वो अंदर जाते हैं, तो फिर उसके बाद अंदर कहते हैं कि देखो अब यहाँ पे जो मिनिमम बिडिंग होगी वो 1 लाख की होगी, जिसकी बिडिंग होगी ज़्यादा वो बन जाएगा टाइम गॉड का कंटेंडर, एंड जिसकी बिडिंग होगी कम वो बाकी उससे लेगा राशन, और तुम्हारी जितनी बिडिंग होगी तुम उससे उतना राशन ले सकते हो। चुम यहाँ पे यूज़ करती है अपना एक्स्ट्रा दिमाग, वो कहती है कि भाई अच्छा मतलब इतना है, तो अभी हमारे पास 19,99,890 आठ सॉरी 900 रुपये हैं। तो वो भाई वो बस 1 रुपया कम लिखती है, एंड इधर जो अपना करण है वो लिख देता है 1,01,000 रुपये। तो चुम की बिडिंग ज़्यादा होती है, तो भाई वो बन जाती है सीधा टाइम गॉड, एंड करण के पास आता है 1 रुपया, तो उनको मिलता है बस नींबू। बिग बॉस वहीं पर अनाउंस कर देते, तो चुम बनती है इस हफ्ते की न्यू टाइम गॉड, एंड पहले का जितना भी राशन है वापसी अंदर रख के आओ, सारा का सारा वापसी रख के आओ। एंड इधर जो करणवीर के हाथ में जो एक उसको नींबू मिला है बस 1 पॉइंट से, वो तुम्हारा वीक का राशन। और इस टाइम पे तुमको समझ आता है कि भाई उसने बहुत ज्यादा कर दी है गड़बड़, क्योंकि राशन सारा चाह चुका है। अब भाई इस पे बाकी सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता कि भाई राशन नहीं होगा या हमें दिक्कत आएगी। तो इतने में ईशा मुद्दा उठाती, कल को अगर ये चीज अविनाश कर देता जब खाना नहीं देता, या फिर विवेन कर देता, ईशा कर देती, तो हम बुरे, हम बहुत ज्यादा बुरे, और विवेन ही कर देगा तो भाई पूरा घर चढ़ के आता है। चुम ने कर दिया, अब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। इतने में भाई ये चीज थोड़ा विवेन और अविनाश को लगती है कि हाँ लाइक हमें बोलना चाहिए, तो वो बोलते हैं, वो पूरा इसका मुद्दा उठाते हैं। अविनाश सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, तो तुम इतनी ज्यादा थैंकलेस हो, तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो टाइम गॉड बनने के लिए कि तुमने पूरे घर के खाने को, पूरे घर के 1 हफ्ते के राशन को तुमने ऐसे स्पॉइल कर दिया। तो वहां पे वो चुम कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद लाइक चुम थोड़ी अपनी हाइपर टोन कर लेती है, अविनाश और ज्यादा कर लेता है, विविन भी आता है बीच में आता है करण, और वो कहता है तो क्या हो गया, जो चीज हो गया वो चेंज नहीं कर सकती, अब इसको मारोगे पीटोगे या फिर मुंह से बोलोगे ना, तो बोल लो, चीखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे भाई मुझे पहली बार करण की अप्रोच सही नहीं लगी, और लगी भी नहीं इसलिए कि भाई हाँ मतलब उसको बीच में नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे चुम की गलती है। और करण की लाइक सही से लगी कि भाई वो उसकी दोस्त है, तो चाहे इन्हीं चीजों में तो दोस्त काम आते हैं। और फिर दिखाते कि भाई सारा बिंग साइको, वो थोड़ी लाइक पागल तो होती है ही, तो वो फिर से लाइक स्टोर रूम में जाती है, वहां से राशन भर भर के लाने लगती है, एंड वो अपने ड्रॉर में डाल लेती है। इवन दो एक बार को करण भी आ जाता है कि भाई नहीं सारा ये गलत है, बट तुम एक बार भी उसको मना नहीं करते। इस बार से ट्रिगर होके भाई ईशा, विनाश, विवेन जाते हैं, वो भी एग्स वगैरह लाते हैं, पनीर वगैरह लाते हैं। फिर उसके बाद चाहत और दलाल भी जाने लगते हैं, वो भी लाते हैं, वो बना के खा रहे होते हैं। एंड करण भी इतनी बार कहते हैं चुमको कि देख वो कर रहे हैं, उनको रोक दे, बोल दे। फिर उसके बाद चुम कहती है यार मेरे बस की लड़ना नहीं है, मेरे बस की मैं इनको फालतू नहीं बोल सकती, मेरा टास्क था खाली यहाँ से वहां तक रखना, अब उसके बाद वो कुछ भी करे मैं तो किसी को नहीं जाके बोलने वाली, क्योंकि मुझे पता है चाहे सारा हो या इनमें से कोई भी हो, ये तो भाई ऐसा करेंगे। अविनाश कहता है जब जो हमारी टाइम गॉड है वही हमारे साथ अनफेयर है, तो हम क्यों फेयर रहे, हम इनके साथ अनफेयर रहेंगे। उसके बाद जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, बिग बॉस अनाउंस करते हैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी कि सारा खाना स्टोर रूम में रखना है, क्या तुमने रखा। वो कहती है हाँ। क्या फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है, कोई उसका रूल तोड़ता है, तो तुम उनको जाके बोलोगी, टोकोगी। तुम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ हंस रही हो, विच इज वेरी रॉन्ग। तो ये क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम्हें उनको रोकना चाहिए, तुम्हें उनको कहना चाहिए था। तुम एक बार भी इनमें से किसी के पास कहने टोकने नहीं गई। यू कांट फोर्स समवन, बट तुम उनको टोक सकती थी, गेट पे खड़े हो जाते ताकि कोई और लेके ना जाए, तुम यहाँ पे बाहर खड़ी हो। तुमसे ये चीज तो बिल्कुल नहीं निभरी। और हाँ, तो अब इसी वक्त से जो एक टाइम गॉड बेसिक चीज नहीं संभाल सकता, वो मेरे घर को क्या संभालेगा। तो बतौर टाइम गॉड मैं तुम्हारी अवधि यहाँ पे करता हूँ रद्द। तुम तो अब बिल्कुल भी यहाँ इसकी टाइम गॉड नहीं हो, और हाँ जितना भी राशन मैंने रखवाया था तुम्हारी वजह से वो सारा राशन वापसी ले आओ। तो यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड नंबर 80 की लाइक कमेंट्री खत्म, और एपिसोड 80 खत्म। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ कि भाई तुम्हारे हिसाब से कौन सही है कौन गलत। मेरे हिसाब से चुम गलत थी यहाँ पे पूरी, मतलब उसने वो चीज जानबूझ के नहीं करी। उसको ये था कि मैं बन जाऊँ ताकि मेरे बाद कोई और उसके पास इतने पॉइंट्स ना हो। 15 लाख ले लेती यार, 11 लाख ले लेती, फिर तो इससे बड़ी बिड हो ही नहीं सकती थी। तो ये वाली लाइक पूरी चीज थी। लोग अगर तुम्हें ये मेरी कमेंट अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।